हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE यानी पी 2020 BSc फिफ्थ सेम दिसंबर 2023 फिजिक्स का पेपर 2 का जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप फिफ्थ या सिक्स सेम में आपको दो मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने फिजिक्स चूज़ करा है तो उसके दो पेपर होंगे। पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुका था, तो आज पेपर 2 का करेंगे। तो इसमें सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, तो टोटल ये सेक्शन 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑपरेटर विद एग्जांपल। संकारक को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एल्कली स्पेक्ट्रा ओनली प्रिंसिपल सीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑब्जॉर्प्शन, वाई नॉट अदर्स। क्षारीय स्पेक्ट्रमों में केवल मुख्य श्रेणी अवशोषण में प्राप्त होती है, अन्य क्यों नहीं। ये बताना है क्यों नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी फॉर अ वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल्स टू √2/L साइन पाई एक्स बाई एल इन द रीजन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन L एंड साई एक्स बराबर 0 आउटसाइड दिस रीजन। इस रीजन के अंदर हमें इन वेव फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, इसके लिए हमें मोमेंटम निकालना है पी, और साई एक्स की इस रीजन के बाहर वैल्यू 0 है। तो ये डेरिवेशन है एक तरह से। तरंग फलन साई एक्स इज इक्वल्स टू √2/L साइन पाई एक्स बाई एल क्षेत्र एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन L में और साई एक्स बराबर 0 इस क्षेत्र के बाहर के लिए पी संवेग के औसत मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ 0 पॉइंट एनर्जी, परम शून्य की ऊर्जा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ LS कपलिंग, LS युग्मन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन बी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें हमारे 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, तो ये सेक्शन बी 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द J is equals to 0 to J is equals to 1 absorption line in CO molecule occurs at frequency of 1.153 into 10 की power 11 cycles per second. Calculate the moment of inertia and intermolecular separation of CO molecule. Given N is equals to 6.023 into 10 की power 23 mole inverse. तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप है, इससे सॉल्व करना है। सी अणु में अवशोषण रेखा J इक्वल्स टू 0 टू J इक्वल्स टू 1 की आवृत्ति 1.153 इंटू 10 की पावर 11 साइकिल पर सेकंड है। अणु का जड़त्व आघूर्ण तथा अंतर नाभिकीय दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है अन्य बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 3 मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर, शो दैट द हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल आइगन वैल्यूज़। हर्मिशियन ऑपरेटर्स पे आ जाता है और इसमें ये प्रॉपर्टी है इसकी, ऐसे 3 प्रॉपर्टी इसकी मेन, उनमें से किसी का भी प्रूफ आ जाता है, जैसे इसमें एक का आ गया। हर्मिशियन संकारक का अर्थ क्या है, यह प्रदर्शित कीजिए कि हर्मिशियन संकारक के मान वास्तविक आइगन मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिराइव जनरल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू चार्ज इनइक्वालिटी, ऑल्सो फाइंड अनसर्टेनिटी रिलेशन फॉर पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम फ्रॉम दिस जनरल फॉर्म। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म निकालेंगे जो कि ए बी के फॉर्म में आएगी, और फिर इसमें एक की जगह पी रख देंगे या पोजिशन रख देंगे एक्स, और एक की जगह लीनियर मोमेंटम पी रख देंगे। तो उससे जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्म, वो वाला हमें डिराइव करना है एक तरह से। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के सामान्य रूप का स्वाज असमानता के द्वारा निगमन कीजिए। स्वाज इनइक्वालिटी की यूज़ करना है इसमें। इस सामान्य रूप से स्थिति व रेखीय संवेग के अनिश्चितता संबंध को भी ज्ञात कीजिए। अब कुछ सेक्शन ही हमारा डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें हमारे 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो ये सेक्शन हमारा 45 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट आर आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। जो पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स की, कुछ जगह 4 है कुछ जगह 5 है, तो भी पोस्टुलेट्स लिखनी है, और आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू क्या होती है ये भी बताना है।
एक पोस्टुलेट में आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू भी बताई जाती है, वैसे अगर 4 के बजाय 5 करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहितों को समझाइए, आइगन फलन व आइगन मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गिव स्टडी फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन द एनर्जी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ ए पार्टिकल, एक्सप्लेन डिजेनरेसी ऑफ ए वेव फंक्शन। इनका कुछ पार्ट हमारा पहले भी आ जाता है, यानी जैसे 5th सेम का पेपर है तो थोड़ा बहुत पहली क्लास यानी पहले सेमेस्टर में भी आ जाएगा, तो उस टाइम अच्छे से करना। एक्सप्लेन डिजेनरेसी ऑफ ए वेव फंक्शन। एक त्रिविमीय दृढ़ बक्से में स्थित कण के लिए श्रोडिंगर के स्थायी अवस्था समीकरण दीजिए। श्रोडिंगर इक्वेशन निकालनी है 3 डायमेंशनल के लिए, 1D के लिए भी आ जाती है, पर 3 डायमेंशन की वैसे इजी पड़ती है क्योंकि उसमें 1D के बस फॉर्मूले याद करके उनमें पुट करना पड़ता है 3D के अकॉर्डिंग। कण के आइगन मान तथा आइगन फलन ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को हल कीजिए। तरंग फलन की अपभ्रष्टता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन एंड शो देम ऑन एन एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑल्सो डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रा। जो एक्सरे वाला एक पूरी यूनिट है उसमें मेनली यही है, तो उन्हें एक तरह से छोटी सी यूनिट है तो एक तरह से सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट बताते जाना है। अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम क्या है, इसके उद्भव की विवेचना कीजिए तथा इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। एक्स किरण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्रेक्षित सूक्ष्म संरचना का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, डिस्क्राइब स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द कंसेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। आकाशीय क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? आकाशीय क्वांटाइजेशन तथा इलेक्ट्रॉन चक्रण को सत्यापित करने के लिए स्टर्न गर्लिच प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट, वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। आणविक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के आणविक स्पेक्ट्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का बताना है, फिर इसके 3 टाइप्स है जहाँ तक है, तो ट्रांजिशन वगैरह से रिलेटेड, तो इसमें हमारा ट्रांजिशन, वाइब्रेशन, रोटेशन, इनसे रिलेटेड, तो फिर उनका डिस्क्रिप्शन करना है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। तो गाइज ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ अब इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाएं। और थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।